तो आज जो है उर्दू कवायद लेकर आया हूँ जो आपकी बीपीएससी TRE 4 बिहार STT और बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर के लिए अहम है। तो आप लोग इसे ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आज जो है इसमें सिफत की अक़साम लेकर आया हूँ। तो इसमें सिफत की मंदरजा जेल अक़साम है। तो कौन कौन सा अक़साम है? सिफत ज़ाती, सिफत तफ़ज़ीली, सिफत निस्बती, सिफत अददी, सिफत मिक़दारी। तो इसमें सिफत की जो है 5 अक़साम है, इसको याद रख लीजिए। पूछे जाते हैं इसमें सिफत के कितने अक़साम हैं? तो 5 अक़साम हैं। इसमें बारी-बारी से जानेंगे कौन-कौन से अक़साम और इसके मिसाल कौन-कौन से हैं। इसमें जो है पहला सिफत ज़ाती। सिफत ज़ाती की तारीफ़ क्या है? तो सिफत ज़ाती वो इसमें सिफत है जो मौसूफ़ के मुतालिक उसकी कोई ज़ाती सिफत बताए। मसलन असलम शरीफ लड़का है, अकबर बहुत निडर लड़का है, ये आपका मिसाल हो गया। साजिदा एक हँसमुख लड़की है। तो इसमें जो है आपका जो है मिसाल के तौर पर मसलन के तौर पर दिया गया, इसमें आपका जो है इसमें ज़ाती कौन-सा है? तो यहाँ पर आप देख लीजिए इन जुमलों में शरीफ, निडर और हँसमुख अफ़राद की सिफ़ात ज़ाती है। तो शरीफ हो गया, निडर हो गया और हँसमुख हो गया, अफ़राद की क्या है? सिफ़ात ज़ाती है। सिफ़ात ज़ाती और मौसूफ़ से मिलते हैं तो मुरक्कब तौसीफ़ी होता है। मतलब है कि सिफ़त ज़ाती और मौसूफ़ जब मिलते हैं तो मुरक्कब तौसीफ़ी आपका बनता है। पूछा जाए मुरक्कब तौसीफ़ी क्या है? सिफ़त ज़ाती और मौसूफ़ के मिलने से जो अल्फ़ाज़ बनते हैं, जो जुमला बनते हैं उसको क्या कहते हैं? मुरक्कब तौसीफ़ी कहते हैं। इसमें आपका क्या हो जाएगा कि आपका शरीफ हो गया, हँसमुख हो गया, निडर हो गया, ये आपका क्या हो गया? सिफ़त ज़ाती हो गया। और इसमें आपका मुरक्कब तौसीफ़ी क्या हो जाएगा? तो ऊपर दिए गए जुमलों में शरीफ लड़का, निडर लड़का, हँसमुख लड़की मुरक्कब तौसीफ़ी है। जब दोनों मिल गया लड़का, लड़की मिल गया तो आपका क्या हो गया? मुरक्कब तौसीफ़ी हो गया। मिसाल आप ज़रूर याद रखें, मिसाल से आपके सवाल जवाब पूछे जाते हैं। सवाल नंबर 2 नंबर है सिफ़त तफ़ज़ीली। सिफ़त तफ़ज़ीली के 3 दर्जे होते हैं। तफ़ज़ीली नफ़्सी खालिदा जहीन है। तफ़ज़ीली वाज राबिया खालिदा से जहीन है। तफ़ज़ीली कुल नफ़ीसा सबसे जहीन है। इसमें समझने की बात है नफ़्सी में क्या हो गया सीधा आपका जो सेंटेंस होता है वो हो गया। तफ़ज़ीली बाज में जो होता है एक से ज़्यादा होता है और तफ़ज़ीली कुल में होता है सबसे जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है? तो नफ़ीसा सबसे यहाँ पे लग गया, ज़हीन है तो कुल हो गया। तफ़ज़ीली बाज़ हो गया उसमें से लगा दिया, राबिया खालिदा से तो ये आपका तफ़ज़ीली बाज़ हो गया, ये टैग आप याद रखिए। तफ़ज़ीली नफ़्सी जो हो गया, खालिदा ज़हीन ये सीधा सेंटेंस हो गया, ठीक है? इस चीज़ को आप याद रखिए, ये आपके पूछे जाते हैं। हम यूँ तारीफ़ मिसाल है तफ़ज़ीली नफ़्सी वो सिफ़त जो मौसूफ़ की ज़ात पर ख़त्म हो जाती है और किसी दूसरे से उसका मुकाबला ना हो, तफ़ज़ीली नफ़्सी कहलाता है। मुकाबला में कोई ना हो, ठीक है? सीधा मौसूफ़ की ज़ात पर जो होता है ख़त्म हो जाता है उसको कहलाता है तफ़ज़ीली नफ़्सी कहलाती है। तफ़ज़ीली वाज वो सिफ़त जो अपने मौसूफ़ की किसी सिफ़त को किसी दूसरे के मुकाबले में तरजीह दी जाती है। तो से लगा दिया गया, ठीक है? तो वो तफ़ज़ीली क्या हो गया? वाज कहलाएगा। तफ़ज़ीली कुल है वो सिफ़त जो अपने मौसूफ़ की किसी सिफ़त को दूसरे तमाम लोगों या दूसरी तमाम चीज़ों के मुकाबले में तर दी जाए। सबसे ज़्यादा तफ़ज़ीली कुल कहलाता है। जैसे होता है सबसे, ठीक है? ये आपका सीधा हो गया सेंटेंस, ठीक है? ये आप इसमें से लग जाता है, इसमें सब से लग जाता है, ठीक है? अब अगला जो है तीसरा नंबर है सिफ़त निस्बती। सिफ़त निस्बती वो इसमें सिफ़त है जो 2 इसमों की निस्बत को ज़ाहिर करता है। निस्बत लगाव, ताल्लुक़ लगा हो। अब है कंधारी अनार बहुत मीठा होता है। उसके बाद ईरानी कालीन बहुत कीमती होता है। टेली नीली बार की भैंसें बहुत दूध देती है, ठीक है? तो इसमें जो है कंधारी हो गया, उसके बाद ईरानी हो गया, उसके बाद टेली बार हो गया, नीली बार हो गया। ये सब क्या है किसी न किसी देश से या जगह से क्या होता है निस्बत पैदा कर रही है, निस्बत पैदा है, इसलिए ये आपका क्या हो गया सिफ़त निस्बती हो गया। मंदरजा वाला मिसालों में मीठे अनार की निस्बत कंधार से है और कालीन की निस्बत कहाँ से? ईरान से है। और भैंसों की निस्बत क्या है? नीली बार से है। इस तरह निस्बत को सिफ़त निस्बती कहते हैं। तो आपका हो जाएगा काली टोपी जो है आपका जो है ईरानी टोपी हो गया, ठीक है? कश्मीरी शॉल हो गया, तो निस्बत जो पैदा कर रही है वो आपका क्या होगा निस्बत निस्बती हो गया। अब जो है अगला जो है 4 नंबर है सिफ़त अददी। सिफ़त अददी से मुराद वो सिफ़त है जिसमें गिनती को ज़ाहिर करने वाले इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। खालिद के पास 1000 रुपये हैं। समीर समीरा 5वीं जमात में पढ़ती है। यह वज़न खालिदा से दुगुना है। मेरा घर खालिद से चौथे नंबर पे है। तो इसमें जो नंबर ज़ाहिर कर रहा है, तादाद ज़ाहिर कर रहा है, ये आपका क्या होगा? सिफ़त अददी हो गया।
ऊपर दिए गए जुमलों में 1000, 5वीं, दुगुना और चौथे ऐसे इसम हैं जो गिनती के हिंद से या हिंद सौ की तरतीब को जाहिर करते हैं। गिनती जाहिर करने वाले अल्फाज को अदद कहते हैं और इसलिए गिनती को जाहिर करने वाला इसम को सिफत अददी कहा जाता है। तो आप मिसाल समझ गए होंगे। अगला 5 नंबर जो है सिफत मिकदारी है। सिफत मिकदारी जो अस्मा सिफत किसी किस्म की मिकदार की तरफ इशारा करे उन्हें सिफत मिकदारी कहते हैं। नाप तोल के वजन में जो आते हैं उसको क्या कहते हैं? सिफत मिकदारी कहते हैं। मिसाल है, इस कदर गर्मी है कि दिल घबरा रहा है, मेहरबानी करके मुझे थोड़ी सी चीनी दे दो, जितनी चादर हो उतने पाँव फैलाओ, चाय के लिए शेर भर दूध काफ़ी है। तो यहाँ पे है थोड़ी, शेर भर, कदर, उसके बाद जो है इतने और जितने, ये सारे क्या है आपके सिफत मिकदारी के मिसाल में आते हैं। ऊपर दिए गए जुमलों में इस कदर, थोड़ी सी, जितनी, इतने और शेर भर ऐसे इसम हैं जो मिकदार की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसलिए इन्हें जो है सिफत मिकदारी कहेंगे। तो ये आपकी मिसाल होंगे। तो आपको ये जो है टॉपिक सिफत से ये भी आई है, ठीक है टॉपिक। इसको जरूर आप 2 बार 3 बार 4 बार देख लीजिए। एक बार में समझ ही गए होंगे, फिर भी आप लोग जरूर देख लीजिए, ठीक है। अब जो है हासिल मसदर, ठीक है। 7वां नंबर जो है पॉइंट जो उसका है हासिल मसदर है। तारीफ है जो इसमें मसदर से बने हैं और उसमें मसदर के मानी भी पाए जाएं वो हासिल मसदर कहलाता है। मसदर से बना हो लेकिन मसदर के माने भी पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? हासिल मसदर कहते हैं। तो बचना, बचाना से बचत, मिलाना से मिलावट, चमकना से चमक, ये आपके क्या होंगे? चमक, मिलावट, बचत, ये आपका क्या है? हासिल मसदर है। हासिल मसदर बनाने के कायदे रूल क्या हैं? तो यहाँ पर समझ लीजिए। मसदर का आखिरी हर्फ अलिफ दूर कर देने से जो बनता है, जलना से जलन, थकना से थकन, ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। मिसाल हासिल मसदर का थकन हो गया, जलन हो गया आपका हासिल मसदर। मसदर की अलामत ना दूर कर देने से बनता है, भागना से भाग और चमकना से चमक। ना दूर करके आखिर में अलिफ लगा देने से बनता है, झगड़ना से झगड़ा और घेरना से घेरा। ना दूर करके आखिर में ये लगा देने से बनता है, हंसना से हंसी और छिड़कना से छरकी। ना दूर करके आखिर में बट लगा देने से बनता है, सजाना से सजावट, बनाना से बनावट। ना दूर करके आखिर में हट लगा देने से बनता है, मुस्कुराना से मुस्कुराहट, घबराना से घबराहट। ना दूर करके आखिर में ई लगा देने से बनता है, पढ़ना से पढ़ाई, कमाना से कमाई। तो ये जो आपके गोला जो किए हैं ये आपके वीवीआई हैं, इसको याद कर लीजिएगा। पूछा जाएगा घबराहट किसकी मिसाल है? मसदर, हासिल मसदर, इसाम या सिफत, तो आपको लगाना है हासिल मसदर में, ठीक है। ये सारे आपके जो भी गोला है उसको याद कर लीजिएगा। घबराहट, मुस्कुराहट, पढ़ाई, कमाई, हंसी, उसके बाद घेरा, भाग, चमक, थकन, जलन, ये सारे आप मिसाल याद रख लीजिएगा। अहम बात इसमें है कि फारसी के बहुत से हासिल मसदर भी उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। मसलन गुजारिश, आजमाइश, कोशिश, आसाइश, सताइश, रफ्तार, गुफ्तार, जुस्तजू, गुफ्तगू, ये मिसाल भी आप याद रख लीजिएगा। ये भी आपकी क्या हासिल मसदर की मिसाल है। अगला जो है इसमें कैफियत। हासिल मसदर का दूसरा नाम इसमें कैफियत है। अब ये भी याद रखना है क्या? हासिल मसदर का दूसरा नाम क्या है? इसमें कैफियत। हासिल मसदर और इसमें कैफियत में फ़र्क क्या है? तो थोड़ा सा भी फ़र्क है तो आप देख लीजिए। हासिल मसदर और इसमें कैफियत में यह फ़र्क है कि हासिल मसदर मसदर से बनता है मगर इसमें कैफियत इसमें से बनाया जाता है। मसलन बंदा से बंदगी, शरीफ से शराफत और कसीब से किसाफत, ये आपकी क्या है? इसमें कैफियत है। जिसमें कैफियत क्या होती है? पाई जाती है। बंदा में कैफियत पाई जाती है बंदगी की, शरीफ में जो है कैफियत पाई जाती है शराफत की, कसीब के अंदर जो है कैफियत पाई जाती है किसाफत की, ठीक है। तो ये कैफियत पाई जाती है उसके अंदर पाई जाती है, इसलिए आपका क्या हो गया? इसमें कैफियत हो गई। और हासिल मसदर क्या हो? मसदर से वो बन जाता है। इसमें कैफियत बनाने के कायदे क्या है? इसमें कैफियत बनाने के कायदे मंदरजा झेल। इसमें क्या आखिर में ये लगा देने से सर्द से सर्दी, सख्त से सख्ती, ये आपका क्या है? मिसाल हो गई। इसमें क्या आखिर में वो हे हो तो उसे गाफ से बदल कर ई लगा देते हैं। मसलन बंदा से बंदगी, जिंदा से जिंदगी, दीवाना से दीवानगी। इसमें के आखिर में पन लगा देने से मसलन अलिफ पर ख़त्म होने वाले इसमें के आखिर में ई लगा देने से बन जाता है। जैसे लड़का से लड़कपन, उसके बाद गधा से गदाई, बेहुदा से बेहुदापन, उसके खुदा से खुदाई, बच्चा से बचपन, दाना से दानाई, ये आपके क्या है? मिसाल हो गई। इसमें कैफियत की मिसाल हो गई, याद कर लीजिएगा इसमें कैफियत की मिसाल।
ऊपर की मिसाल में है जाना से जाता है, करना से करने वाला, दौड़ना से दौड़ाता हुआ, धोना से धोने वाले। ऊपर की मिसालों में ये आपके दिए हुए हैं। तो इन मिसालों में जाना, दौड़ना, करना, धोना मस्दर है और इससे उनसे जाता है, दौड़ता हुआ, करने वाला और धोने वाला निकले हैं ऐसे इसमों को जो मस्दर से निकले मुश्तक कहलाता है। जो मस्दर से निकलते हैं उसको क्या कहते हैं? मुश्तक कहते हैं। होता है ना जामिद, मस्दर और मुश्तक। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में और भी आपके लेकर आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।